भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते अब निर्णायक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। हाल ही में आई बड़ी खबर यह है कि दोनों देश एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं। यह समझौता न केवल वैश्विक व्यापार समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका अंतिम व्यापार समझौते फाइनल ट्रेड डील की फिनिश लाइन यानी अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यह समझौता लंबे समय से बातचीत का विषय रहा है, लेकिन अब जब 9 जुलाई 2025 को 90 दिनों की विशेष वाणिज्यिक रोक अवधि समाप्त होने जा रही है, तो उम्मीद है कि यह समझौता उस तारीख के पहले या उसके आसपास पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर वर्तमान में औसतन 10% से 26% तक का आयात शुल्क लगता है। इस समझौते के तहत इन टैक्सों में बड़ी कटौती संभव है। इसके बदले में भारत भी अमेरिकी वस्तुओं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, कृषि उत्पाद और तकनीकी उपकरणों पर लगने वाले करों में रियायत दे सकता है। तो क्या है पूरी डेवलपमेंट आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। देखिए, भारत और अमेरिका का लक्ष्य है कि वे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $500 अरब तक पहुंचा दें। वर्तमान में यह लगभग 200 से $250 अरब के बीच है। इस समझौते में सेवाओं, आईटी, परामर्श, फिनटेक आदि और निवेश, एफडीआई, टेक ट्रांसफर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की संभावनाएं भी शामिल हैं। बाइडेन प्रशासन ने यह साफ संकेत दिया है कि अमेरिका उन देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को प्राथमिकता देगा जो अच्छे प्रस्ताव सामने लाएंगे। भारत उन 15 देशों में शामिल है जिनके साथ अमेरिका सचेत रूप से स्ट्रैटेजिक हार्वेस्ट यानी दीर्घकालिक लाभ के दृष्टिकोण से व्यापारिक संवाद कर रहा है। अमेरिका के लिए निर्यात बढ़ने से भारत के लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बड़ा फायदा होगा, विशेषकर कपड़ा, फार्मा, रत्न एवं आभूषण और आईटी सेक्टर को। बढ़ता निर्यात, निवेश और उत्पादन भारत में लाखों नई नौकरियों का सृजन करेगा। एमएसएमई सेक्टर को विशेष बढ़ावा मिलेगा। यदि अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैक्स कम होता है, तो भारत में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, उच्च गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ और हेल्थ केयर उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। समझौते से भारत में उन्नत तकनीक और शोध संसाधनों का प्रवेश संभव है, जिससे रक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अमेरिकी टैक्स रियायतों के बाद आईफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जैसे उत्पादों की कीमत घट सकती है। नौकरियों में वृद्धि। नए अमेरिकी ऑर्डर आने से निर्माण, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्टार्टअप्स को बूस्ट। अमेरिका के साथ समझौते से भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार में नई संभावनाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य और शिक्षा। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और हेल्थ टेक कंपनियों के साथ साझेदारी से शिक्षा और चिकित्सा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं भारत में सुलभ हो सकेंगी। भारत सरकार बार बार यह आश्वासन दे रही है कि व्यापार समझौते में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय उद्योगों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह एक पक्षीय समझौते नहीं करेगा, बल्कि ऐसा संतुलित समझौता करेगा जिसमें दोनों देशों को समान लाभ मिले। यह रुख अमेरिका को भी यह संकेत देता है कि भारत अब एक नम्र ग्राहक नहीं, बल्कि एक मजबूत साझेदार है। रणनीतिक साझेदारी में मजबूती। यह समझौता भारत अमेरिका संबंधों को सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सामरिक, तकनीकी और वैश्विक मंचों पर भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इंडो पैसिफिक में संतुलन। अमेरिका भारत को एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का संतुलन बन सकता है। भारत और अमेरिका के बीच यह संभावित व्यापार समझौता सिर्फ दो देशों के बीच आर्थिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, राष्ट्रहित
और आम नागरिक के जीवन में ठोस सुधार का अवसर है। यदि यह समझौता सम्मानजनक ढंग से संपन्न होता है तो यह न केवल भारत अमेरिका मित्रता का नया अध्याय होगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी देगा।